अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और सभी लोग बताएंगे। और एक बार साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज के इस क्लास के अंदर जो हमने 300 क्वेश्चन का सीरीज कल कराया था, उससे आगे के सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास कम से कम प्रॉपर वे में अभी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। इससे फायदा ये होगा, आपने जो चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, अगर पढ़ी होंगी तो वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ी होंगी तो कम से कम कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। इसीलिए आप जो है ना, बिल्कुल साथियों इत्मीनान से, ये नहीं कि वीडियो को भगा भगा के देख लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होता है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का बहरे वजन और काफिया की पाबंदी की जाती है। आजाद नज्म, पाबंद नज्म, नज्म मुअर्रा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसमें जो है जी क्या कहा जाता है, इनमें से किसमें साथियों बहरे वजन और काफिया की पाबंदी की जाती है? तो साथियों पाबंद नज्म में। देखिए नज्म जो होता है साथियों, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि 4 किस्में होती है, कहीं कहीं पर मिलता है 5 किस्में। जहां पर 4 है उसमें साथियों जो पहली सूरत है नज्म की, वो बोला जाता है पाबंद नज्म। क्या बोलते हैं? पाबंद नज्म। पाबंद नज्म उस नज्म को बोलते हैं जिसके अंदर रदीफ काफिया की पाबंदी की गई हो। और दूसरी जो साथियों सूरत है नज्म की, उसको बोलते हैं नज्म मुअर्रा। मुअर्रा का मतलब खाली यानी आरी, जिसके अंदर साथियों जी मिसरे तो बराबर हो लेकिन काफिया की पाबंदी नहीं हो। तीसरा जो है साथियों वो आपका होगा आजाद नज्म। क्या होगा? आजाद नज्म। आजाद नज्म वो नज्म है जिसके अंदर न मिसरा बराबर हो, न काफिया और रदीफ हो। और जो चौथी सूरत है साथियों वो आपका होता है नसरी नज्म। नसरी नज्म जो है जिसके अंदर न मिसरा है, न काफिया है, न रदीफ है, बल्कि ये नसर की सूरत में लिखी गई हो। और अगर पांचवा जहां पर बोला जाता है साथियों तो वो होता है आपका तवील नज्म। कौन सा होता है? तवील नज्म। तवील नज्म वही नज्म जो बहुत लंबी हो। हालांकि ये वाला को बहुत जगह नहीं माना जाता है, बल्कि 4 ही को माना जाता है। तो साथियों जिसमें बहर वजन और काफिया की पाबंदी हो उसको बोलते हैं पाबंद नज्म। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है? जब आप लोग थकने लगेंगे ना, जब थकने लगेगा तो बोल दीजिएगा नहीं जे। इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया? अब जो लोग काहिल होगा वो अभी से ही थक जाएगा, जो लोग काहिल होगा वो अभी से ही थक जाएगा। एक वाकया ऐसे है कि साथियों एक किसी गांव में एक बहुत बड़ा कामचोर था। कामचोर समझते हैं ना, हर काम करता था, बड़ा हट्टा कट्टा था, पट्टा था। लेकिन वो क्या हुआ कि हर काम करता था लेकिन अल्लाह को याद नहीं करता था। उस गांव में एक जमात पहुंची साथियों रमजान जैसे महीने में। और उन्होंने होता क्या है कि जमाती लोग जिस गांव में पहुंचते, ये नहीं कि सिर्फ देवबंदी में जमात है, तो बरेलवी में भी होता है साथियों, वहाबी में भी, हर तबके में जमात है। जमात का मतलब होता है कि ग्रुप में जाकर दीन के काम को फैलाना नहीं। उस गांव में क्या हुआ, थोड़ा सा मन ताजा हो जाएगा, समझ लीजिए। उस गांव में एक जमात पहुंची तो मस्जिद में वो ठहरी और लोगों से फीडबैक लिया कि इस गांव में कौन कौन से लोग नमाजी हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। सब लोगों ने कहा कि इस गांव के सारे लोग आ जाते हैं मस्जिद में, लेकिन एक ही बंदा है जो काफी मालदार है, लेकिन वो नहीं आता है। अब जमात वाले बहुत रोए, अल्लाह से गिड़गिड़ाए कि अल्लाह उसको तौफीक दे दे। और वो लोग साथियों सुबह सुबह मॉर्निंग में चले गए गश्त में। कहां पे? उस बंदे के पास। उस बंदे के पास जब जाते हैं, रमजान का समय था, उनको बोला गया कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से आए हैं, चलिए आप मस्जिद चलिए। वो आए जे, वो आए मस्जिद, है ना, समझ लीजिए आप। तो वो जो मस्जिद आए तो देखा कि भाई सारे लोग जो है चाश्त की नमाज में, फजर के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है, चाश्त की नमाज में मशगूल थे। उनको नमाज पढ़ने के लिए बैठा दिया गया। लोग चाश्त के बाद साथियों नफिल पढ़ने लगे। वो वहां से निकल दिए कि भाई इतनी लंबी नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। वो घर चले गए। घर चले करके अपना हल बल उठाए और उसके बाद वो चले गए कहाँ? खेत। खेत से जब वो लौट रहे थे तो जोहर की नमाज हो रही थी।
तो उन्होंने देखा कि भाई अब तक सब नमाज पढ़ ही रहा है। अब काफी परेशान हो गया कि भाई उस वक्त से लेकर अभी तक नमाज पढ़ रहा है। फिर वो क्या किया, घर गया, हल बैल को रखा, नहाया धोया, नहाने धोने के बाद फिर वो मार्केट जाने लगा। तो मार्केट जाते जाते उसको साथियों शाम होने लगी, 4 बजने लगा। तो उस वक्त फिर आया तो देखा कि असर की नमाज है, उसको पता नहीं था कि असर की नमाज है। देखा कि अभी तक नमाज हो ही रही है। कहा बाप रे बा, इतनी लंबी नमाज तो हम तो कभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वो चला गया मार्केट। मार्केट से जब लौटा तो मगरिब की नमाज हो रही थी। फिर उसके जी गुमान में जो है ना ये बैठ गया, अरे सुबह से नमाज पढ़ ही रहा है अभी तक, इतनी लंबी नमाज हम तो भाई कभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वो घर गया और गुस्सा में बीवी को बोला, लाओ पानी लाओ, नहाते हम और नहा धो के देखते हैं कि आज कितने देर तक ये लोग नमाज पढ़ेगा, आज हम इसके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि भाई किसकी नमाज थी ये, वक्त था किसका, रमजान का। वो फिर वहां से आया और मस्जिद के पीछे बैठ गया कि देखते हैं कितने टाइम नमाज पढ़ेंगे लोग। 4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद इमाम साहब नमाज पढ़ाए। उसके बाद फिर तरावी चालू हो गई। आधा घंटा वेट किया, देख रहा है कि धुआंधार चल रहा है, या लमुन तालमुन धड़ाधड़ चल रहा है। अब वो इतना घबरा गया भाई, बोला बाप रे हमसे तो कभी नहीं होगा, ये सुबह से लेकर शाम तक हम नमाज कभी नहीं पढ़ेंगे जी। और वो भाग गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को बाहर बाहर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अभी कुछ लोगों को इतने अच्छे ये सवालात लग रहे होंगे कि अगर पूरी रात उनको पढ़ाया जाए उनको मजा आता है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया हो उनको तो मजा थोड़ी आएगा। जैसे वो नमाज उन लोगों को अच्छी लगती है जो नमाजी है, और जो नमाजी नहीं है उसको नमाज क्या अच्छा लगेगा, उसका तो दिल रहेगा बाहर भागो जल्दी। तो वही हाल साथियों पढ़ाई का भी है। अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास होता है तो पढ़ाई में बहुत मन लगता है। कभी आप क्वेश्चन पेपर खोलिए या कभी कोई टेस्ट सीरीज दीजिए, अगर आपको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तो उस टेस्ट को देने का मन करता है। लेकिन आपको पता नहीं हो, उसका इल्म नहीं हो, तो आपको लगता है छोड़ो ये काम का चीज नहीं है। इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज को जानता है वो उसको बहुत प्यारी लगती है, जिस चीज को वो नहीं जानता है वो उसको अच्छी नहीं लगती है। यही हाल इल्म का भी है। अगर आप जानते होइएगा तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। और कोशिश करें कि जाने इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया। 1-2 मिनट मैंने ले लिया है, लेकिन इसका इयादा कर दूंगा आगे। चलिए, एक बार बार ये क्या आ रहा है भाई, रिक्वेस्ट से क्या कर दें सर, तनकीद से मुतालिक सवालात करवाइए। वो एप्लीकेशन पे हो गया है, तनकीद से मुतालिक एप्लीकेशन पे क्लास हो रहे हैं, एप्लीकेशन पे क्लास वो करा दिया गया है जे। इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज से इसके इस्तेमाल से गुरेज किया गया, तो वो तसनीफ साथियों ध्यान दीजिए। सबरस ये दक्कनी जबान में लिखी गई है, करबल कथा फूलबन जी नहीं, वो साथियों है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जिसको के साथियों इंशा उल्लाह खान इंशा ने लिखा है, ये साथियों हिंदी में लिखा गया है। इसके अंदर विदेशी जबान यानी अंग्रेजी और फारसी से गुरेज किया गया है ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसी तरह साथियों इंशा उल्लाह खान इंशा की एक किताब है जिसका नाम है सिल्के गौहर। क्या नाम है? सिल्के गौहर। ये किताब जो है साथियों गैर मनकूत है, यानी बेगैर नुक्ते वाली किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीरंगे ख्याल के मुसन्निफ का नाम बताइए। सज्जाद हैदर यलदरम, मोहम्मद हुसैन आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नीरंगे ख्याल एक तमसीली मजामीन का मजमुआ है। ये किसका लिखा हुआ है साथियों? तो मोहम्मद हुसैन आजाद का। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई थी साथियों, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन साथियों इसका जो इब्तिदा है, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1935 में, और पहला जो जलसा हुआ था वो 1936 में लखनऊ में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 355 में, उमराओ जाने अदा का गुलची अव्वल। गुलची अव्वल का मतलब होता है पहला आशिक। पहला आशिक कौन था? उमराओ जाने अदा ये एक नाविल है, नवाब जाफर अली, फैजू डाकू और साथियों गौहर मिर्जा, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उमराओ जाने अदा का पहला गुलची अव्वल यानी पहला आशिक था गौहर मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी। उमराओ जाने अदा जो नाविल है इसको साथियों मिर्जा हादी रुसवा ने लिखा था। कब लिखा था? 1899 ईस्वी में। इसके अंदर लखनऊ की जवाल पजीर माशरत को बयान किया गया है।
और ये नाविल जो है साथियों बहुत ही खास है। इस नाविल के अंदर जे एक सवानिह नाविल है, यानी एक लड़की होती है साथियों फैजाबाद की जमींदार की बेटी, जमींदार की बेटी जिसका नाम क्या होता है, अमीरन। अमीरन को साथियों किसने, तो दिलावर खान डाकू ने क्या कर लिया था, अगवा कर लिया था। और अगवा करके साथियों इसको कत्ल करना चाहता था, लेकिन पीर बख्श कौन था, दिलावर खान डाकू का दोस्त था। इसकी मदद से इसको ले आकर साथियों लखनऊ में 125 रुपए में, 125 रुपए में साथियों क्या कर दिया, बेच दिया था, है ना, नायिका से, यानी तवाइफ की सरदार से तवाइफ खाना में। तो साथियों यहां से बुआ हुसैनी इन सब के आगे बढ़ते हुए उमराव जाने अदा का गुलची अव्वल जो है वो गौहर मिर्जा है। कौन है, गौहर मिर्जा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 356 नंबर में, गालिब के उर्दू खतों का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था। उर्दू मुअल्ला, रिक़आत गालिब, उऊद हिंदी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब के 2 खतूत के मजमुए थे, तो दूसरा खतूत का जो मजमुआ है साथियों वो किस नाम से छपा था, वो छपा था किससे, उर्दू मुअल्ला से, उर्दू मुअल्ला से। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, 5 बार एक कमेंट को कीजिएगा, अपने आप ब्लॉक हो जाइएगा, ठीक है। तनकीद पढ़ा दिया गया है, अब जबरदस्ती का ये मत कीजिए, ठीक है ना। तनकीद एप्लीकेशन पे पढ़ाए हैं। खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को, मिर्जा रफी सौदा को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद जो है साथियों ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है, और शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ये खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। अकबर शाह सानी ने साथियों ये खिताब दिया था। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के जो उस्ताद थे उनका नाम था हाफिज गुलाम रसूल। हाफिज गुलाम रसूल जो है ये तखल्लुस करते थे शौक, और इसी वजन पर इन्होंने ही साथियों इब्राहिम ज़ौक़ का तखल्लुस ज़ौक़ इस्तेमाल किया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक साथियों हम लोगों ने पढ़ा है शौक लखनवी, तो शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था, तो शौक लखनवी का पूरा नाम था तसद्दुक हुसैन खान। ये दूसरे हैं ना, हाफिज गुलाम रसूल ये दूसरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। हमारी शायरी, जदीद उर्दू शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असलियत, सादगी और जोश, देखिए जे ठीक है। असलियत, सादगी, जोश। आफाक आदिल साहब शुक्रिया, थैंक यू। इस पूरे सेशन में 40 रुपए का जी इन्होंने ही किया है। चलिए, असलियत, सादगी, जोश और की बहस किस किताब में मिलती है, तो ये मिलता है साथियों मुकद्दमा शेर व शायरी में। किसमें, मुकद्दमा शेर व शायरी में। मुकद्दमा शेर व शायरी जो है 1893 में ये किताब लिखी गई थी, और ये किताब साथियों किसने लिखी थी आपको पता है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। इस किताब की जो सबसे पहले लाइन है उसका साथियों है, दुर मअद दहरी कमादार, जी चलो उस तरफ जिधर की हवा हो, बहो उस तरफ जिधर की हवा हो। मुकद्दमा शेर व शायरी जदीद तनकीद की ये पहली किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही से ताबीर किया है। हयात जावेद को, हयात सादी को, हयात अजमल को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मुकम्मल मद्दाही जो है साथियों हयात जावेद को करार दिया है किसने, शिबली नौमानी ने। हयात जावेद जो किताब है ये सर सैयद अहमद खान की क्या है, सवानिह उमरी है। ये किताब साथियों किसने लिखा, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा। कब साथियों, तो 1901 ईस्वी में। कब, 1901 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 360 नंबर में, इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। मसनवी को, मरसिया को, नाविल को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस सिन्फ को अहदे जदीद का रज़मिया कहा जाता है, तो वो सिन्फ है साथियों नाविल। नाविल की जो शुरुआत है साथियों कब हुई थी, 1857 के बाद। यानी नाविल जो है किस सदी की शुरुआत है साथियों, नाविल जो है ये 19वीं सदी में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, नाविल जो है लफ्ज नावेला से निकला है, और नावेला जो है ये साथियों अतालवी जबान का लफ्ज है। लेकिन एक बात याद रखिए,
चलिए, अगर आपको पूछे कि लफ्ज नाविल कौन सी जबान का लफ्ज है, तो नाविल साथियों अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। उर्दू में जो नाविल आया है, नावेल बोलते हैं, नावेल जो आया है ये साथियों अंग्रेजी से आया नहीं। लेकिन नाविल, नावेला, नाविल का मतलब होता है साथियों सच करके दिखाना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रेमचंद का सन्ने वफात क्या है? 1935 साथियों, 1936, 1937, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद जो है इनकी तारीख पैदाइश साथियों है 1880, लिमही जो कि बनारस में पड़ता है, और वफात है साथियों 1936। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। शोला और शबनम किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शोला और शबनम जो है साथियों ये जोश मलिहाबादी का, किसका है? जोश मलिहाबादी का है शेरी मजमुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम है साथियों क्या? शब्बीर हसन खान। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन नक्काद तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत पर ताउमर कमर बस्ता रहे? तरक्की पसंद अदब की, तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत पर ताउम्र कमर बस्ता रहे। मोहम्मद हसन अस्करी, मुमताज हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 363 कौन नक्काद जो है तरक्की पसंद अदब की ताउम्र जो थे वो मुखालिफत करते थे, ताउम्र जो थे वो मुखालिफत करते थे, ठीक है ना जी। तो उसमें नाम आता है मोहम्मद हसन अस्करी का। थैंक यू सो मच असलम जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जी उर्दू शायरी को शाहीन का इस्तियारा किसकी अता है? मोहम्मद इकबाल और जोश मलियाबादी, सीमाब अकबराबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों शाहीन का इस्तियारा सबसे ज्यादा जो है अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गौतम नीलंबर किस नाविल का किरदार है? लहू के दो फूल, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों क्या कहा गया है? लहू एक गौतम नीलंबर। आपको पता है कि नाविल आग का दरिया किसने लिखा? तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। कब लिखा गया भाई? तो 1959 में यह नाविल शाये हुआ था। इसके अंदर साथियों टोटल 4 अदवार बयान किए गए हैं। 2500 साल की तारीख हिंदुस्तान की बयान की गई है। पहले दौर में साथियों महात्मा बुद्ध इसके बयान है, और इसी के अंदर साथियों कौन आता है? गौतम और नीलंबर, गौतम और नीलंबर। दूसरा जो दौर है मुगलों की आमद का है, और इसमें साथियों कौन किरदार है? अबुल मंसूर कमालुद्दीन। और जो तीसरा दौर है वो अंग्रेजों की आमद का दौर है, और चौथा दौर जो है साथियों मुश्तरका है, जिसके अंदर इंडिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा है। तो गौतम और नीलंबर आग के दरिया का है, और इसमें यह साथियों नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, ये मिसरा किस शायर का है? 5वीं पुश्त है मीर की मद्दाही में, 5वीं पुश्त है मीर की मद्दाही में जी, 5वीं पुश्त है मीर की मद्दाही में। मीर खलीक, मीर अनीस और साथियों शाह नसीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहा जाता है उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है मीर की मद्दाही में। ये साथियों मीर अनीस का मिसरा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई? शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने क्या किया है? बार बार तवज्जो दिलाई है, वो है साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झैल में से कौन सा जुज मरसिया का नहीं है? अभी बताया हूं, सरापा है, रज्ज है, गुरेज। देखिए गुरेज जो है साथियों कसीदा के टोटल 5 अरकान है। 1 नंबर में है तशबीब, दूसरे नंबर में है गुरेज, तीसरे नंबर में है मदह, चौथे नंबर में है हुस्ने तलब, और 5वें नंबर में है साथियों दुआ। तो गुरेज किस में है? कसीदा में। तो ये मरसिया का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील किसने की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने, एहतिशाम हुसैन ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद। अल्लामा शिबली नौमानी, इनकी तारीख पैदाइश साथियों है 1857, और वफात जो है साथियों ये है 1914।
पैदा हुए थे आजमगढ़। इन्होंने एक किताब लिखी थी सीरत के मौजू पर, जिसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटल ये किताब साथियों 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली जिल्द और दूसरी जिल्द आधी लिखकर अल्लामा शिबली नोमानी की वफात हो गई। इसके बाद साथियों इन्हीं की क्या बोलते हैं वसीयत पर, है ना, जे अल्लामा जे सैयद सुलेमान नदवी जो इनके शागिर्द रशीद थे, इन्होंने इस किताब को मुकम्मल किया और आखिर की 4 जिल्दों को सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, जकी और खिरदमंद। इस शेर में कौन सी सनत बरती गई है? लफ्व नश्र मुरत्तब, लफ्व नश्र गैर मुरत्तब, तजनीस नाकिस व जायद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी क्या कहा गया है साथियों? खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, 4 फर्जंद। अब इसी को साथियों डिटेल में दाना, आकिल, जकी, खिरदमंद, तो ये आपका हो जाएगा लफ्व नश्र मुरत्तब। क्या होगा भाई? लफ्व नश्र मुरत्तब। जब कलाम में कुछ लफ्ज जिस तरतीब से बयान किए जाएं, उसी तरतीब से दूसरे भी साथियों लफ्जों को बयान किया जाए तो उसको बोलते हैं लफ्व नश्र मुरत्तब। अगर बाकी माँ बाप से दुआएं लीजिएगा, है ना, माँ बाप से दुआ कीजिएगा और कहिएगा मेरे लिए भी दुआ करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, है ना। अल्लाह ताला मुझे भी जायज़ मकसद में कामयाब करे और मुझे साथियों सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं और लोगों के काम आ सकूं, है ना। अगर किसी से मेरा भला हो जाए, है ना, तो आप अपने लिए भी दुआ कराएंगे, सभी साथियों के लिए भी और सबके लिए साथियों, किसी को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।